मेरी पिक्चर में प्यार में कभी कभी 216 डेब्यू हो गए। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्यार में कभी कभी का रिकॉर्ड है फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेब्यूज इन अ बॉलीवुड सिनेमा। उस फ्राइडे को एक और फिल्म रिलीज हुई, तो सलमान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय, संजय लीला बंसाली की बड़ी फिल्म। लेकिन सारे बड़े सिनेमा थिएटर जयपुर से लेके कैलकाटा से लेके बॉम्बे प्यार में कभी कभी दिखा रहे थे फ्राइडे को हमारी पिक्चर इतनी गर्म थी कि हमारी पिक्चर का ब्लैक था 450 रुपए। कैन यू बिलीव इट? कैसे आप उस इंडस्ट्री में घुसो जहां कोई आपको चाहता नहीं, लेकिन आप बचपन से उस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। आई हैड नो मनी, आई हैड नो एक्टर्स, आई हैड नोबडी हु बिलीव्ड इन मी। आई सेड यार ये फिल्म बनेगी कैसे? मेरे जैसे हालात में लोग हैं ना, मैं उन्हें जोड़ के फिल्म बनाता हूँ। और पता है क्या हुआ? आज मैं 72 फिल्म्स क्रिएटिवली प्रोड्यूस कर चुका हूँ, रिलीज कर चुका हूँ, और मेरे पास 12 नेशनल अवार्ड हैं। वो माँ जो मुझे उंगली पकड़ के सिनेमा ले जाती थी बचपन में, मैं उस माँ की उंगली पकड़ के उन्हें राष्ट्रपति भवन में ले गया और प्रेसिडेंट से अवार्ड जीता। उनके आशीर्वाद से, उनके सामने ख्वाब देखें और उनमें बिलीव करें तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये जब तुम्हें कोई सपोर्ट ना करे, तुम कैसे अपने ख्वाब पूरे करो, वो भी बॉलीवुड में। My name is Shailendra Singh, and in my life I have done 23 creative successful startups in 23 years. In the field of media, communication, sports marketing, talent management, motion pictures, music festivals and whatnot. Guess why? Because I dreamt and I did it. ख्वाब देखो, पूरा करो। बचपन से मेरी माँ ने मुझे बॉलीवुड की फिल्में दिखाई हैं। 5 साल की उम्र से तो एक ही ख्वाब था कि एक बॉलीवुड की एक फिल्म बनानी है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो ये कहानी वो कहानी है कि जब तुम्हें कोई सपोर्ट ना करे, तुम कैसे अपने ख्वाब पूरे करो, वो भी बॉलीवुड में। पेश है मेरी पहली पिक्चर की कहानी, प्यार में कभी कभी। आपको याद होगा शायद, मुसु मुसु हासी, वो पहली बार एक कल्ट बन गया था उस वक्त जब ये पिक्चर आई थी। लेकिन कैसे आप उस इंडस्ट्री में घुसो जहां कोई आपको चाहता नहीं है, लेकिन आप बचपन से उस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। क्योंकि मेरी माँ एक छोटे गांव से आई थी और उन्हें पिक्चर से बहुत लगाव था। तो मुझे बचपन से, फ्रॉम द अर्ली एज ऑफ 5, शी शुड टेक मी फॉर फिल्म्स, सिनेमा, मैटनी शो में बैठा देते। पापा ऑफिस जाते और मम्मी मुझे पिक्चर ले जाती। शायद वही रीज़न है कि मुझे अपने ग्रेजुएशन में I got 47% marks in commerce. Because even in my 10th exam, I remember she taking me for, I think, हिम्मत वाला। You won't believe it कि मैंने इस किस्म की पिक्चर भी देखी है, गरम हवा, शिरडी के साईं बाबा, मतलब कोई भी सिनेमा हो, मुझे जाना पड़ता था क्योंकि मैं मेरी मम्मी का +1 था। लेकिन क्योंकि मैंने इतना सिनेमा देखा, मैंने रियलाइज किया कि सिनेमा एक ऐसी चीज है, एंटरटेनमेंट है जरूर, लेकिन 3 घंटे के लिए हमें कुछ पैसों में किसी और की जिंदगी, किसी और के ख्वाब को जीने का मौका मिलता है। तो मैंने ठान ली थी कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा। आई विल मेक अ बॉलीवुड मूवी, इवन इफ इट इज जस्ट 1 मूवी। तो द स्टोरी बिगैन विद दैट, एंड दैट फिल्म बिकेम प्यार में कभी कभी। नाउ टू माउंट अ प्रोजेक्ट, यू नो व्हेन यू मेक अ फिल्म, यू इन्वॉल्व close to 500, 600 people. It's not one person, it's one person's dream for sure, but it's an amalgamation of multiple energies that come together to make that film a reality. That's the truth. And if the energies all are on the same page, then you get that one blockbuster success story. But if the energies are distracted, then you know what kind of films we get. You know you're going through that phase where we have more flops than hits. So Pyar Mein Kabhi Kabhi started as a dream for me to make that one Bollywood movie. Now I went out. I had no money. I had no actors. I had nobody who believed in me. So I said, यार ये फिल्म बनेगी कैसे? How will this film ever get made? But I was doing ad films. So yes, मेरे पास कुछ पैसे थे। मुझे पता था कि ये फिल्म 2-2.5 करोड़ में बनेगी उन दिनों में। मेरे पास करीब 25-30 लाख रुपए थे। अब सोचो कि 25-30 लाख में तुम्हें 2-2.5 करोड़ की पिक्चर बनानी है। तुम्हें एक्टर्स चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक वाले चाहिए, कैमरामैन चाहिए, कैसे होगा ये? तो शुरुआत हुई थी इस सोच से, क्योंकि जब मुझे सब लोग ने डरा दिया, ना बोल दिया, सबने बोला नहीं ये क्या है, इंक्लूडिंग माई ओन फैमिली, नॉट माई मदर बट माई ब्रदर एंड एवरीबडी सेड व्हाट आर यू डूइंग, स्टिक टू द बिजनेस दैट इज मेकिंग मनी। बट आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि यार जो कर लिया सो कर लिया, नया सोचोगे तो नया होगा। और मुझे लगता है कि जीवन की हर सांस में हमें नया सोचना चाहिए। इट इज अ लिमिटलेस लाइफ। अगर हम ख्वाब देखें और उनमें बिलीव करें तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये तो हमने बहुत इस पे बातें की हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे कोई ब्रेक नहीं दे रहा है तो बहुत सारे एक्टर होंगे इंडस्ट्री में जिनको कोई ब्रेक नहीं दे रहा है।
बहुत सारे कैमरामैन होंगे जिनको कोई ब्रेक नहीं दे रहा है, बहुत सारे कोरियोग्राफर होंगे जिनको कोई ब्रेक नहीं दे रहा है, मेकअप आर्टिस्ट होंगे जो उनको ब्रेक नहीं दे रहा है, प्लेबैक सिंगर होंगे। मैं बोला जो मेरे जैसे हालात में लोग हैं ना, मैं उन्हें जोड़ के फिल्म बनाता हूँ। और पता है क्या हुआ, मैं खुद का डेब्यू कर रहा था एज ए प्रोड्यूसर। मेरी पिक्चर में प्यार में कभी कभी 216 डेब्यू हो गए। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्यार में कभी कभी का रिकॉर्ड है फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेब्यूज इन अ बॉलीवुड सिनेमा। सी, जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू फुलफिल माई ड्रीम। बट इससे हुआ क्या पता है आपको, कि 216 लोग के करियर्स लॉन्च हो गए। आज वो कौन है पता है आपको? बैकग्राउंड में सलीम सुलेमान, विशाल शेखर हमारे म्यूजिशियंस, उनका डेब्यू प्यार में कभी कभी। शान सिंगर याद है, महालक्ष्मी द सिंगर, राजीव जैन सिनेमेटोग्राफर, उसका भी डेब्यू हुआ। स्लम डॉग मिलियनर का जो कोरियोग्राफर था डांस लॉन्जीन्स, जिसको अवार्ड भी मिला, उसने अपना डेब्यू प्यार में कभी कभी में किया। डीनो मोरिया, संजय सूरी, रिंकी खन्ना, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन द लिस्ट ऑफ द डेब्यूटेंट्स। तो उस तरीके से हमने फिल्म बनाई। हमारी फिल्म कोइंसिडेंटली ऊपर वाले के शायद आशीर्वाद था कि इतनी गर्म हो गई कि बम्बई में ना एक कालवा देवी में उस दौर में ना ब्लैक टिकट बेचने वाली दुकान होती थी, वहाँ बैठते थे सत्तार भाई। फ्राइडे को हमारी पिक्चर इतनी गर्म थी कि हमारी पिक्चर का ब्लैक था 450 रुपया। कैन यू बिलीव इट? और उसी फ्राइडे एक और फिल्म रिलीज हो रही थी, लेकिन हमने इतना एंथुजियाज्म था ना, क्योंकि सोचो कि 216 डेब्यू और 500 और लोग जो जुड़े हुए थे फिल्म के साथ, 1000 लोग की एनर्जी थी, 1000 लोग के ख्वाब थे कि हमें यार सफल होना है। तो प्यार में कभी कभी के 7 प्रीमियर हुए थे, 25 रोड शोज हुए थे। मतलब हम जुड़ गए थे कि हमें अपनी पिक्चर सबको दिखानी है। उस फ्राइडे को एक और फिल्म रिलीज हुई, हम दिल दे चुके सनम, संजय लीला बंसाली की बड़ी फिल्म, फिर सलमान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय, बड़ी पिक्चर थी। लेकिन सारे बड़े सिनेमा थिएटर, जयपुर से लेके कैलकाटा से लेके बॉम्बे, प्यार में कभी कभी दिखा रहे थे फ्राइडे को। हम दिल दे चुके सनम का ब्लैक भी नहीं था, पिक्चर ठंडी थी। लेकिन जब एडिट टेबल पे मैंने फिल्म देखी मेरे डायरेक्टर के साथ, राज कौशल, जो अब इस दुनिया में नहीं है सैडली, मेरे बहुत ही टाइट घनिष्ठ मित्र थे, वो गुजर गए हार्ट अटैक से। तब मैंने रियलाइज़ किया कि फिल्म में कुछ ऐसा नहीं है कि ये बियॉन्ड फ्राइडे सैटरडे चलने वाली है। वो मुझे नज़र आ गया था। लेकिन हमने मार्केटिंग की थी, पिक्चर गर्म थी, तो बहुत स्मार्टली, क्योंकि अगर मैं चाहूँ कि इस फिल्म के बाद भी अपना करियर चलाऊँ, तो हमने इसकी सैटेलाइट बेच दी। हमने अपने आप को फाइनेंशियली सेफ कर लिया था फिल्म रिलीज होने से पहले। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इसमें और भी है कि जो गाना था ना मुसु मुसु हासी, एक फाइनेंस की बिजनेस में एक कंपनी है एल्केमे फाइनेंस, उनके जो ओनर थे लशित करके हैं, उनका जो बच्चा था छोटा सा 3 या 4 साल का, उसकी मुंह से जो पहला शब्द निकला था वो था मुसु मुसु हासी। तो वो इमोशनल होके, और उनके बेटे का नाम भी सिद्धार्थ था और मेरी पिक्चर में डीनो मोरिया का नाम सिड था, तो वो इमोशनल आके उनने भी इस फिल्म में अपने 90 लाख रुपए लगा दिए एज एन इन्वेस्टमेंट। तो मैंने उसे भी रिसीव कर लिया। मतलब मेरी कोई ईगो नहीं थी, मुझे पता था कि ये एक ख्वाब है, और अगर ये ख्वाब सक्सेसफुल होगा फाइनेंशियली, क्रिएटिवली, मार्केटिंगली, तो मैंने आने वाले वक्त में बहुत सारी फिल्में बना पाऊंगा। तो मैंने अपने आप को ब्लॉक नहीं किया, मैंने जो मेरे पास आया इस फिल्म से जुड़ने के लिए मैंने उसे जुड़ने दिया। तो प्यार में कभी कभी एक जगरनॉट बन गया था फ्राइडे को। तो फ्राइडे तक फिल्म फाइनेंशियली सेफ हो गई थी, परसेप्शन वाइज हिट हो गई थी, क्योंकि सब ऑलरेडी एक्साइटेड थे। लेकिन मुझे पता था कि बॉक्स ऑफिस में फिल्म शायद नहीं चलेगी, क्योंकि एक बहुत अर्बन स्टाइल की फिल्म थी। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस फिल्म का म्यूजिक इस फिल्म से बड़ा था, और वो है, क्योंकि आज भी उस फिल्म के गाने चलते हैं। लेकिन उस फिल्म से बहुत सारे दरवाजे खुल गए, टैलेंट्स के, सबके करियर बन गए। आज तो ये सब बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं। और पता है मेरे साथ क्या हुआ, आज मैं 72 फिल्म्स क्रिएटिवली प्रोड्यूस कर चुका हूँ, रिलीज कर चुका हूँ, और मेरे पास 12 नेशनल अवार्ड हैं। फॉरगेट अबाउट द कमर्शियल अवार्ड्स, वो तो बहुत है। सोचो कि वो बच्चा जो सिर्फ फिल्में देखता था और उसका एक ख्वाब था कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा, और सबसे बड़ी बात, वो माँ जो मुझे उंगली पकड़ के सिनेमा ले जाती थी बचपन में, मैं उस माँ की उंगली पकड़ के उन्हें राष्ट्रपति भवन में ले गया और प्रेसिडेंट से अवार्ड जीता, उनके आशीर्वाद से, उनके सामने। इससे बड़ी बात क्या होगी? इसका मतलब क्या हुआ? ख्वाब देखो, पूरा करो, क्योंकि सब ख्वाब पूरे होते हैं। प्लीज ड्रीम, प्लीज डू. That is the formula and success of life. I'll tell you more stories about Bollywood in the next episode. So if you like this episode and you get excited about it, that, dreams, there is an entrepreneurial
hot attached to a dream, it also can be financially successful, and actually that passion can become a profession. So that dream can actually become a business for you. Imagine waking up every day and financially successfully fulfilling your dreams, and not just for yourself, then empowering and carrying along thousands of people with you in your dream and making them part of your dream. I mean, isse better life kya hogi, bro? Anyway, having said that, I had another dream in my life. I wanted to be an author. Being dyslexic, ADHD, it was damn hard. You know that I got 47% marks in my graduation. This was my first book, a bestseller. Fuck knows. I know the inappropriate title, but you know what? God knows. बचपन से बताया था भगवान जाने. To fuck knows. Life is pretty much fuck knows. This is a bestseller. Moving on, the sequel of this book was Fuck Knows 2, Dead or Alive, and now the prequel is on its way, which is God Knows. Fuck knows if God knows. That's the prequel. And last but not the least, here we go now. That's the book that I'm really excited to finish now, which is Who Are You? Fuck knows. Pretty much. And in the age of AI and VR, the reality is, are we actually losing ourselves in this thing called progress? There we go. 4 books. 2 already out there, 2 coming. Enjoy. If you like this episode, put in the comments. Let's interact. Let's connect. Because you know what? I have a lot of stories to tell.